जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी उन प्लान में। दोस्तों, आज बड़ा ही पावन पर्व है कि आज दो दो फेस्टिवल हैं जो इंडिया के वो मनाए जा रहे हैं। पहला फेस्टिवल है आप लोगों का गांधी जयंती, साथ ही साथ आज हम लोग दशहरा का भी पर्व मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। इसके लिए आप सभी लोगों को देसी उन प्लान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप बड़े बड़े मुकाम हासिल करें और जल्द ही अगली साल एक नई खुशी के साथ आप लोग इस पर्व को मनाएं। वहीं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो आप लोगों का अंतिम आंदोलन है उसके बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री अगर नहीं देते हैं बिहार सरकार तो नीतीश कुमार जी को इससे कितना बड़ा घाटा होने जा रहा है आगे आगामी चुनाव में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो अंतिम आंदोलन है वो कल यानी 3 अक्टूबर को आपका अंतिम आंदोलन है। मेरा आप सभी सप्लीमेंट्री योद्धाओं से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर 3 अक्टूबर कल ज़रूर 9 बजे सुबह पटना ज़रूर पहुंच जाएं हर हाल में, और इस आंदोलन को आप लोग ज़रूर सफल बनाएं ताकि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर बिहार सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है टीआरई 3 का तो इससे बिहार सरकार को वोट बैंक में कितना नुकसान होने जा रहा है आगामी चुनाव में। दोस्तों, यह डाटा बिल्कुल आप लोग लिख कर लीजिए कितना घाटा मिनिमम बिहार सरकार को होने जा रहा है। यह डाटा अभी कोई भी बिहार सरकार को नहीं बताया होगा अंदरूनी तौर पर, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से एक मोटा तौर पर कम से कम कितना घाटा होने जा रहा है बिहार चुनाव में इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर वो बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या यह डाटा है। तो दोस्तों, पहले तो हम अगर 66,000 में 48,000 जो वैकेंसी फिल हुई है उसकी बात करें तो कम से कम आप लोगों को मालूम है कि 19,000 सीटें क्या है इसमें खाली रह गई हैं। और जिसके अगर 19,000 जो कैंडिडेट हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के, अगर मिनिमम उनके परिवार में 4 वोट या 4 सदस्य हैं तो कम से कम यह टोटल संख्या बनेगी इन लोगों की 76,000। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पर ऐसे कुछ चुनिंदा परिवार या कैंडिडेट लें जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में ही सरपंच हो या कोई बीडीसी हो, तो ऐसे अगर स्मॉल पॉलिटिकल सदस्य लें तो इनकी संख्या आप लोगों की बन रही है 250 के करीब। और यह ऐसा नहीं है कि कम से कम ये लोग 100 वोट ना रखते हों अपने पास, तो वहीं अगर 100 वोट का हिसाब लगाएं 250 में तो कम से कम आप लोगों के 25,000, जी हाँ दोस्तों, 25,000 वोट आप लोगों के सीधे सीधे आप लोगों के कटते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी है स्पेशल केस कैंडिडेट की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस 19,000 में कम से कम 100 कैंडिडेट ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनके मामा मामी नहीं होंगे, यानी कह सकते हैं कि उनकी जो माँ हैं वो अपनी नाना नानी की इकलौती पुत्री होंगी। तो उन लोगों के वोट भी अगर 2 लोगों के यानी नाना और नानी के 2 वोटों को जोड़ दिया जाए 100 कैंडिडेट के हिसाब से गुणा करके, तो इनकी टोटल संख्या 2,000 बनेगी। तो इन लोगों के वोट भी इन लोगों को क्या है कि एनडीए सरकार को नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर अब हम बात करेंगे टोटल जो लॉस होने वाला है बिहार सरकार को इस सप्लीमेंट्री अभ्यर्थियों से, तो आप लोग देख सकते हैं कि 76,000 तो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, 25,000 पॉलिटिकल वाले जो वोट हैं 25,000 की संख्या में वो हुए, और साथ ही साथ जो 2,000 की संख्या में स्पेशल केस वाले कैंडिडेट हुए। इन सभी को अगर ऑल ओवर कम से कम मिनिमम टोटल संख्या देखें तो 1,03,000 के आसपास बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या बहुत होती है किसी चुनाव में हार जीत के लिए, और वो भी विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, अब यह वह समय नहीं है कि आप लोग कह दें कि 50-50 60-60 हज़ार से कोई एमएलए की सीट को जीता है, यानी 50-50 और 60-60 हज़ार के वोट्स के अंतर से कोई जीता हो एमएलए में। अब वो समय नहीं रहा, अब समय थोड़ा बदल गया है। वहीं दोस्तों, अगर हम इन 1,03,000 जो वोट हैं इनको 243 की संख्या में डिवाइड करें
तो आप लोगों को बता दें कि मोटे तौर पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक विधानसभा सीट में अगर बात करें तो इन सप्लीमेंट्री अभ्यर्थियों की वजह से जो मौजूदा बिहार सरकार है उसको प्रत्येक विधानसभा सीट में से कम 423 वोटों का अंतर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि कहीं यह विपक्ष की ओर वोट जाता है तो एक वोट 2 वोट के बराबर हो जाएगा और यह 423 की संख्या 846 कम बन जाए, यह मौजूदा सरकार को पता भी नहीं चलेगा और इससे अच्छा खासा नुकसान क्या है सीटों पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों वहीं एक बात और बता दूं कि अगर बिहार सरकार चाहे तो इस समस्या को जल्द ही सुलझा सकती है इन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर। वहीं दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से भी मौजूदा बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज़ सर इन सप्लीमेंट्री अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित करने की कृपा करें ताकि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। और प्लीज़ सर आपसे एक छोटा अनुरोध यह भी है कि आप अपने अधिकारियों की ज़्यादा ना सुने, क्योंकि वो लोग तो आगामी 5 साल में रहेंगे। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको इस चुनाव में जो आगामी चुनाव है इसमें नुकसान झेलना पड़े और आगामी 5 साल आपको फिर क्या है कि निराश होकर बैठना पड़े। तो प्लीज़ सर आप अपने स्तर पर काम देखिए और इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जल्द ही प्रकाशित कीजिए। मेरा हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और इन्हें अपने सपने पूरे करने दीजिए और बिहार का भविष्य संभालने का मौका दीजिए। चलिए दोस्तों, यह तक इस वीडियो का महत्वपूर्ण कंटेंट। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने सहपाठियों तक ज़रूर पहुंचाएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।